चिकन तो हर घर में बनता है, पर इस तरह से चिकन बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्टी चिकन बनेगा कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने लिया है 2 कप ऑयल। ऑयल मैंने सरसों का लिया है, आप कोई सा भी ऑयल या कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जी तो अब मैंने लिया है प्याज में मैंने लिए हैं 3 अदद दरमियानी साइज़ के, और प्याज को मैंने काट लिया है। प्याज को काटने के बाद वो मैं ऑयल में डालूंगी और आंच को फुल तेज़ कर दूंगी कि फुल तेज़ आंच पे मैंने प्याज को फ्राई करना है। मैंने इसको गोल्डन कलर देना है। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक मैंने इसको पकाना है। तो जी तब जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर लूँगी। इस तरह से छाननी ली है और ऑयल को मैंने इसमें निचोड़ लिया है अच्छे से, दबा दबा के प्याज का जो ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है। और प्याज को मैंने एक बड़ी ट्रे में फैला दिया है कि मैंने इसको बाद में इसको तोड़ना है और मैश कर लेना है। तो इस तरह से सारे प्याज को मैंने निकाल के एक ट्रे में फैला दिया है। अब इस ऑयल में मैं डालूँगी चिकन को भी मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है कि चिकन अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। मैंने इसको तेज़ आंच पे फुल फ्राई कर लेना है। जब ये चिकन फुल फ्राई हो जाएगा तब तक मैंने इसको कुक करना है। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब। लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। जी तो अब मैंने जो चिकन फ्राई किया है वो मैं इस तरह से निकाल लूँगी और सारे चिकन को एक बॉल में डालती जाऊँगी और इस चिकन को मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी बाकी के स्पाइस। जो मैंने प्याज फ्राई किया था उसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मसल लूँगी और इस प्याज को मैं डालूँगी चिकन में। मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। ये लेके मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक और लहसुन लिया है और इसको मैं अच्छे से जूसर जग में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने जी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने ज़ायके और टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून। अब इसमें डालूँगी जी मैं दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और 1 प्याली दही की डाल दी है। वज़न में ये आधा पाव के करीब है। अब मैंने जी जो प्याज फ्राई किए थे वो अच्छे से हाथों के में मसल के वो मैं डाल रही हूँ और इसकी करनी है मुझे मिक्सिंग। इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें डालूँगी जी मैं 1 कप भर के दूध का और इसको मिक्स करके रख दूँगी मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए कि जो इसको मैंने मसाले लगाए हैं उसका जो टेस्ट है अंदर तक चला जाए चिकन के। और इसको ढक के रख दिया था साइड पे। अब मैंने ली है कढ़ाई और इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पहले ऑयल था उसका ऑयल मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल को मैंने रहने दिया है और इसमें डाल दिया है ये वाला जो चिकन को मैंने मसाला लगाया था वो डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी आधे कप के करीब डालूँगी और वो भी मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर मैंने इसकी मीडियम कर दी, मीडियम टू लो आंच पे इसको पकाया है और दरमियान में चेक कर लेना है कि ये नीचे से ना जले, क्योंकि इसमें मैंने फ्राई प्याज डाले हैं तो ये बहुत ही जल्दी नीचे से जलने लग पड़ेंगे। तो जी मैं इसको मिक्स चेक करती जाऊंगी। जब इसका देखें जो पानी है वो खुशक हो गया है तो इस स्टेज पे अब मैंने लिए हैं टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर थे। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मैंने पानी नहीं डाला, इसी तरह जूसर जग में डाल के तो ये अच्छे से जो है इसकी जो प्यूरी है वो बन जाती है। तो अब ये डालूँगी और इसको रख दूँगी पकने के लिए जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुशक नहीं हो जाता। जब टमाटर का पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा
और जो ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर सेपरेट हो जाएगा, तब तक मैंने इसको कुक करना है। तो देखिए कितना अच्छा मज़े का मसाला है, कोई भी ऐसे लग रहा है जैसे कि इसकी जो ग्रेवी है इतनी मज़े की लग रही है, क्रीमी सी। तो अब इसको मैं सर्व करूँगी। आप इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का ये सालन जो है बन के रेडी हुआ है। रमज़ान आ रहा है, आप किसी भी इफ्तार पार्टी में बनाएं। तो पार्टीज़ में हमेशा जो चिकन होता है वह कुछ ज़्यादा होता है, इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही मज़े का। और आपने इसको ढक के हल्की आंच पे कुक करना है, क्योंकि इसको मैंने पहले फ्राई किया हुआ था। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी मैंने कटी हुई अदरक डाली है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरी मिर्च डालूँगी कटी हुई। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।